नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और गंभीर घटना पर बात कर रहे हैं। हमें इसकी जानकारी एक लेख के कुछ हिस्सों से मिली है। ये एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसे के बारे में है। जी ये बात है 12 जून 2025 की। हाँ। एयर इंडिया का एक विमान था, बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, रजिस्ट्रेशन VTANB। जी VTANB। ये अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा हाँ, टेक ऑफ किया। और उड़ान भरने के सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही, महज 30 सेकंड। हाँ, एयरपोर्ट के पास ही एक रेजिडेंशियल हॉस्टल ब्लॉक था, उस पर गिर गया, क्रैश हो गया। बिल्कुल। आज हम कोशिश करेंगे कि इस लेख से जो पता चला है उससे इस हादसे के कुछ मुख्य फैक्ट समझें। सबसे हैरानी की बात तो यही है कि टेक ऑफ के इतने कम टाइम में ये हो गया। हाँ, ये बहुत चौंकाने वाला है। प्लेन में कुल 242 लोग थे, 230 तो पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर्स। जी, और जो आंकड़े लेख में दिए गए हैं वो वाकई दिल दहला देते हैं। विमान में जो 242 लोग सवार थे, उनमें से सोचिए सिर्फ एक यात्री ही जिंदा बच पाया। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक। इसका मतलब 241 लोगों की मौत हो गई उस विमान में। हे भगवान! और ये हादसा तो सिर्फ हवा में नहीं हुआ, ये जमीन पर भी हुआ, क्योंकि विमान एक हॉस्टल बिल्डिंग पर गिरा। बिल्कुल, आबादी वाला इलाका था। तो लेख के हिसाब से जमीन पर भी जाने गई। हाँ, लेख बताता है कि जमीन पर उस बिल्डिंग में या आसपास 34 लोगों की मौत हुई। तो इसका मतलब हुआ कि कुल मिलाकर करीब 275 मौतें। लगभग 275 जाने गईं इस हादसे में। इसमें विमान के लोग और जमीन पर मौजूद लोग सब शामिल हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये बात के हादसा टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद हुआ। ये एविएशन के लिहाज से कितनी अजीब बात है। क्या लेख में इस पर कुछ है? हाँ, लेख में इसका जिक्र है। आमतौर पर उड़ान का जो ये शुरुआती फेज होता है ना, टेक ऑफ के एकदम बाद का, इसमें इस तरह की बड़ी मैकेनिकल फेलियर थोड़ी कम देखने को मिलती हैं। ज्यादातर हादसे लैंडिंग या फिर क्रूजिंग के वक्त रिपोर्ट होते हैं। अच्छा। तो लेख यही इशारा करता है कि इतनी जल्दी ये क्रैश होना, ये जांच करने वालों के लिए भी एक बड़ी पहेली है। और ये ध्यान खींचता है कि शायद विमान के सिस्टम्स में कोई बड़ी गड़बड़ी हुई हो या फिर कोई भारी फैक्टर, कुछ और विमान का सीधा एक हॉस्टल पर गिरना, इससे तो त्रासदी और बढ़ गई होगी। यकीनन। लेख में इस बारे में कुछ और डिटेल्स हैं, जैसे जमीन पर जो असर हुआ। हाँ, लेख में बताया है कि हॉस्टल ब्लॉक में उस वक्त काफी स्टूडेंट्स और स्टाफ मौजूद थे। विमान गिरने से जो आग लगी और जो मलबा फैला, उससे भारी तबाही हुई। भयानक था। और वो एक अकेला यात्री जो बच गया, ये तो सच में किसी चमत्कार जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। क्या लेख में उस व्यक्ति के बारे में कुछ बताया गया? लेख ये कंफर्म करता है कि हाँ, एक यात्री बचा है और जाहिर है उस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा होगा। उसकी क्या हालत है या वो कौन है, इसकी ज्यादा डिटेल उस हिस्से में नहीं थी जो हमने देखा। पर यह बात कि इतने बड़े हादसे में कोई बच गया, इसे लेख में भी एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी, असाधारण परिस्थिति की तरह दिखाया गया है। सही बात है। ये इतने सारे आंकड़ों के बीच एक मानवीय पहलू है। विमान था बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। जी। क्या लेख में इस प्लेन के बारे में या एयर इंडिया के फ्लीट के बारे में कुछ कहा गया है, इस हादसे के कॉन्टेक्स्ट में? लेख में विमान के मॉडल का जिक्र है। ये ड्रीम लाइनर था, और ये भी कि ये जो रजिस्ट्रेशन था VTANB, ये अपेक्षाकृत नया विमान था। जी। लेकिन जो अंश उपलब्ध हैं, उनमें इस मॉडल के सेफ्टी रिकॉर्ड पर या एयर इंडिया के लिहाज से कोई बहुत गहरा एनालिसिस नहीं है। अच्छा। फोकस ज्यादातर घटना के फैक्ट्स पर और उसके तुरंत बाद जो असर हुआ उसी पर है। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ रखें जो इस लेख से मिली है, 12 जून 2025 एयर इंडिया फ्लाइट 171 अहमदाबाद में टेक ऑफ के 30 सेकंड के अंदर क्रैश हुई। जी। एक हॉस्टल ब्लॉक पर गिरी। विमान में 242 लोग थे, 241 की मौत, सिर्फ एक यात्री बचा। हाँ। और जमीन पर 34 और लोगों की जान गई, तो कुल मृतक लगभग 275। बिल्कुल। बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान था। ठीक है। और ये सारी जानकारी ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, जैसा लेख भी इशारा करता है कि उड़ान के इतने शुरुआती, इतने नाजुक मोड़ पर आखिर ऐसा क्या गलत हो सकता है जो इतनी बड़ी, इतनी भयानक तबाही मचा दे। ये एक सवाल है जो इसे पढ़ने के बाद दिमाग में घूमता रहता है, और ये आगे की जांच और जानकारी के लिए एक उत्सुकता भी जगाता है